to LOL podcast. Thank you so much for coming. आज पहली बार अपने जैसा फीलिंग हुआ, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो लोग, मैं कॉमेडी करती हूँ ना, जो मॉडल या डेली सोप वाले होते हैं वो थोड़ी ऐसी होती हैं, तो लोग नहीं, मैं कैसी है भारती, में तो गाल वाल खींच लेते हैं, पप्पी वप्पी कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि अरे कल ही तो देखा तेरे को टीवी में अपने, और आप भी एकदम अपने। अभी तो मेरे को 1.5 साल से मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप हमारे ही घर की मेंबर हो, जो सुबह 7:30 बजे आके चलो बेटा टीवी लगाओ, बोले तो गोला सुनता है, भजन साथ में नैनी सुनती है, बहुत मजा आता कान में। सुबह सुबह पहले तो कुछ भी नहीं, सन्नाटा ही होता था, उठ गए पर्दे खोल दिए। जैसे हमारी जिंदगी में ये स्पिरिचुअल मोड आया है थ्रू गोला, बहुत सारे क्वेश्चंस है जिंदगी को लेके, हमारी लाइफ को लेके, कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे हमें। एंड थैंक यू, आप लोग ने मुझे बुलाया। तो जैसा आपने कहा, हम आप लोग को देखते आ रहे हैं जी जी एज अ कपल, एज अ कॉमेडियन, सब कुछ। और गोले की अगर बात करें तो आई थिंक आप काफ़ी फेमस है, पर अब गोले के बाद गोला ज़्यादा फेमस हो गया है। क्योंकि मैंने जैसे ही अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा पॉडकास्ट फाइनल हुआ है और बताओ किसके साथ, तो मैंने कहा किसके, मैंने कहा भारती जी आते हैं ना कॉमेडी के लिए, तो मेरी मम्मी का पहले था, तुम मतलब गोले से मिलोगी? मतलब गोला बहुत तो famous इतना है। खुश है हम लोग, इतने खुश थे कि हम इस पॉडकास्ट के लिए आ रहे हैं। सो थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, एंड आई होप कि जो भी क्वेश्चंस है उसका मैं अच्छे से आंसर कर पाऊँ। तो जया जी, सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो अपब्रिंगिंग के बारे में क्या बताया गया कि एक बच्चे को पाला कैसे जाए। तो पहला तो जैसा कि स्पिरिचुअलिटी में हमेशा कहती हूँ, बहुत यंग एज प्रोसेस है ये। हम अभी बाहर भी बात कर रहे थे बिल्कुल, कि बिल्कुल। हम चाहे 4 धाम यात्रा है या भक्ति है, जो भी है, बहुत ओल्ड एज पे डालते हैं। और मैं कथा में हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप जब सब कुछ एकदम हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं और तब आप कहते हैं कि अब हम भगवान को बुलाएंगे, और भगवान ऊपर बैठे कह रहे थे अब हम बुलाएंगे, तुम क्या बुलाओगे? अभी तो बोलते हैं हाँ, तुम्हारा अब बोर्डिंग मेरे पास हो बुलाने गया। की बारी है तुम्हारी। तो और उस वक्त आपको तो कुछ देखना ही नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। और आज का टाइम तो इतना कंपटीशन है, हमें ही दिख रहा है हाँ। कि हमारी जनरेशन, तो मुझे लगता है कि जब तक गोले की जनरेशन या उस एज के बच्चों की जो जनरेशन आएगी, तब कितनी भागदौड़ होगी। आज कॉलेजेस में अगर 98-99% कट ऑफ है, तो तब क्या होगा कि 100% ही लाओगे तो ही मिलेगा, तो नहीं ही तो मिलेगी। तो कितना कंपटीशन है उस वक्त, कितना स्ट्रेस आता है। तो वो जैसा जो अगर आप इस एज में समझ रहे हैं कि प्रायोरिटी शायद आपको अच्छा लग रहा है, जो एक कामनेस आ गई है, या भजन है या सत्संग है। भजन एक्चुअली सत्संग ही तो है, और साइंटिफिकली प्रूवन भजन आपकी मेमोरी पावर, सत्संग आपकी मेमोरी पावर ठीक करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ठीक करता है, आपको काम करता है, स्ट्रेस फ्री करता है। तो ये चीज़ें अब आपको रियलाइज़ हो रही है। तो आई थिंक फर्स्ट चीज़ ये कि आप उसको अभी से रियलाइज़ कराएं कि उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को पूछते हैं फर्स्ट कौन आया, मार्क्स कितने आए, कौन फेल हुआ, तुम्हारे कम क्यों आए। पर कोई भी स्कूल से आने के बाद बच्चे से ये नहीं पूछता किसकी मदद की, किसको हंसाया। ये तो उसको ऐसा लगता है कि फर्स्ट आना, पैसा कमाना, आगे रहना, यही इम्पोर्टेंट है। अच्छा बनना, हेल्प करना, सही रास्ते पर चलना, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो स्कूल लाइफ में तो वो चलो चीटिंग वीटिंग करके आगे निकल जाएगा, पर लाइफ में चीटिंग का मतलब तो गलत रास्ता ही हो गया ना। बिल्कुल क्योंकि उसको तो यही सिखाया गया कि बेटा आगे रहना, फर्स्ट आना। राइट। तो उसके दिमाग में यही है, और कंपटीशन मेंटालिटी जो है बहुत वो ही ज्यादा होती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको लग रहा है बच्चा छोटा है और वो समझ नहीं रहा, वो इस एज में सबसे ज्यादा समझता है, उसकी मेमोरी में बातें ठहरती है। और मैं इसलिए कहती हूँ कि शायद आपको आपके 10-12 के सिलेबस याद नहीं होगा, इतना ABCD याद होगी, आपको आपके पोएम्स याद होगी, क्योंकि उस वक्त चिपक जाती है मेमोरी में चीज़ें। बस गलती क्या हो जाती है, उस एज के बच्चे को सही गलत नहीं पता होता, तो उसको जो दिखता है वो ले लेता है। तो हमें लग रहा है कि हम बच्चे के सामने चिल्ला रहे हैं या गालियां भी दे रहे हैं, वो अरे क्या समझ आता है, उसको सब समझ आ रहा है, वो सब सुन रहा है, और वो आगे जाके वही चीज़ दोहराने वाला है। और मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर कोई बच्चा बहुत हंसता है तो उसके घर में ऐसा माहौल है, इसीलिए कोई बच्चा बहुत रो रहा है तो वो कंटिन्यूअसली किसी को रोते हुए देख रहा है। और या तो एक और तरीका होता है, जैसे आपने कई घरों में मैंने तो देखा है कि बच्चे जब गलत जिद करते हैं तो कभी कभार रोने लग जाते हैं, तो पेरेंट्स ही दूसरों को कहते हैं अरे मत करो, दे दो वरना वो रोने लग जाएगा। वो सुन रहा है, उसको समझ आ रहा है रोने से मेरा काम होता है। और कई बार इसलिए बच्चे रोते, आंसू नहीं आते पर रो रहे हैं, क्योंकि उनको उस वक्त काम कराना है अपना। हाँ, बट जया जी, हमारा बच्चा तो मतलब हम अपना कोई गाना लगा लेना तो चिल्लाने लग जाता है कि हमारा लगाओ, तो इसका मतलब वो सब समझ रहा है। हाँ, वो समझ रहा है कि आप उसकी कौन सी हरकत से उसकी बात मान रहे हो। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि बच्चा
जब आपसे कोई उपहार मांगता है, जी उपहार मतलब उसको हो गया उसकी गलत जिद, यहाँ पर उपहार मतलब कि कोई ऐसी चीज मांग रहा है जो उसकी लक्ष्य